आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और कई सालों से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं और कंटिन्यू दिन में 8 से 10 घंटे 10 से 12 घंटे की पढ़ाई भी कर रहे हैं। उसके बाद में भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसके बाद में भी वो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या वो पढ़ाई ढंग से नहीं कर पा रहे हैं? क्या उन्हें याद नहीं हो रहा है? क्या उनकी रणनीति सही नहीं है? हाँ, इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो उनकी असफलता के लिए जिम्मेदार हैं और उसके बाद में भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो उनको पता नहीं होते हैं और वो सही समय पर फॉलो नहीं कर पाते हैं। आजकल स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। क्यों पता है? क्योंकि एक तो सोशल मीडिया का टाइम और इतनी सारी कोचिंग है ऑनलाइन ऑफलाइन और इतने सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स और इतने सारे ग्रुप्स आप कहीं पे भी देख लो। तो इन सब की वजह से बच्चे के दिमाग में कई तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि ऐसे पढ़ो, कोई कहता है वैसे पढ़ो, कोई कहता है कि कोचिंग ज्वाइन करो, कोई कहता है नहीं करो। इन सब के माया जाल में, वो बोलते हैं ना कि माया जाल, तो ये जो शिक्षा का जाल है ना, इसमें स्टूडेंट ऐसा फंसा हुआ है कि वो समझ ही नहीं पाता है कि उसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, और वो इस जाल से निकल भी नहीं पाता है क्योंकि हकीकत में इनको स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि क्या करना है और कैसे ये सारी जो भ्रमित चीज़ें हैं इनसे दूर रहना है। और जिनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होता है वो इनसे दूर रहते हैं और वो अपनी खुद की एक स्टाइल में स्टडी करते हैं और वो वक्त पर सफलता पा भी लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन सब के जो भ्रम है ना, शिक्षा का जो जाल है, ये कोचिंगों का, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स का जो जाल है, उससे आप खुद को बाहर निकाल दीजिए। इन भ्रम में मत पड़िए। हाँ देखो, थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करना कोई बुरी बात नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, हमें जानकारी नहीं होती है, तो उन चीज़ों का ज्ञान अर्जित करना, कहीं से भी पूछताछ करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इन सब के बाद में हम जो चीज़ें हमें पता हैं उनको लेकर भी हम इतने भ्रमित हैं कि समझ ही नहीं पा रहे कैसे करना है, क्या करना है। हमें पता है कि सफल होने के लिए, नौकरी पाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं है कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि हम इन सब ये मकड़ जाल है इसमें फंस चुके हैं। तो सबसे पहले तो काम आप ये करिए कि खुद को इन सारी चीज़ों से बाहर निकाल दीजिए। आपके माइंड में जो चीज़ें भरी हुई है ना कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, वो किताबें पढ़नी है, वो कोचिंग लेनी है, वो कोचिंग लेनी है, वो टेस्ट सीरीज लेनी है। एक बार खुद के दिमाग को बिल्कुल खाली कर दीजिए कि कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल आप शून्य हैं तैयारी के दौर में। आप तैयारी के स्तर पर, स्टार्टिंग लेवल पर हैं और बिल्कुल शून्य हैं। उसके बाद में आपके पास में तैयारी करने का ओनली एक बेस होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। उसमें आप खुद देख लो कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है, कौन सी कोचिंग है जो अच्छी लग रही है, और उसके बाद में कोई भी आपको बुक्स के बारे में बता रहा है तो एक जने को फॉलो करिए। कोई भी एक टीचर, कोई भी एक कोचिंग, कोई भी एक स्पीकर, आप उनको एक फॉलो करिए, या फिर ऐसा कोई दोस्त जो सक्सेस हुआ उसको फॉलो करिए, उससे पूछ लीजिए और उसी एक चीज़ पर चलिए, एक रास्ते पर चलिए। जब आप एक रास्ता पकड़ के चलेंगे तभी आप सक्सेस हो जाएंगे। उसके बाद में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो पढ़ाई है वो इतनी मुश्किल भी नहीं है। नौकरी पाना जितना आप मुश्किल समझ रहे हैं उतना मुश्किल नहीं है। हमें मुश्किल क्यों लगता है? हम आसानी से नौकरी क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि हमें उस सक्सेस का जो मूलभूत आधार है ना, वो हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता कि पढ़े तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में हमें पता नहीं होता है कि नौकरी लेने के लिए किस तरीके से पढ़ना होता है और क्या पढ़ना होता है। बस ये दो बिंदु है कि एक तो किस तरीके से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये आपकी सफलता का आधार है। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस पढ़ाई को हमने डिफ़िकल्ट बना रखा है, हमने इसको कठिन बना रखा है। इतनी कठिन है नहीं है। आप जब ये जान जाएंगे ना कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इन दो चीज़ों को जान जाएंगे, उसके बाद में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं दो बिंदुओं पर चर्चा करूंगी कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं निर्मा चारण और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इधर उधर की बातें किए चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि आपको क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना से मतलब मैं आपको कोई बुक्स का नाम नहीं बता रही हूँ, बुक्स तो आपको ऑलरेडी पता होगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं। क्या पढ़ने से मतलब ये है
कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसका सिलेबस निकाल लीजिए। उस सिलेबस में आप सब्जेक्ट कितने हैं वो देख लीजिए कि आपके 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट आपने देख लिए। उसके बाद में पर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास में ओनली एक बुक होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। अगर शुरू से आपकी वो सारी चीज़ें टच में है तो एक बुक इनफ है आपकी पढ़ाई के लिए। उसके बाद में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमें आसानी से समझ में नहीं आते हैं, उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए या तो आप अपने पास में एक रेफरेंस बुक रख लीजिए, या फिर आप यूट्यूब से, कोई कोचिंग से, कोई क्लास से एक टीचर ज्वाइन कर ले जो आपको उस चीज़ के बारे में आसानी से जानकारी प्रदान कर सके। उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैडम ये चीज़ें इनफ नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा किताबों का होना ज़रूरी है। लेकिन इस चीज़ को मैं सिरे से खारिज करती हूँ कि बहुत ज़्यादा किताबों का होना कोई मायने नहीं रखता है। जितनी ज़्यादा आपके पास बुक्स होगी उतने ही आप भ्रमित होंगे। ये चीज़ मैंने खुद ने अपनाई है, इस वजह से मुझे वक्त पर सफलता मिल गई। मैंने आपको मेरे कई वीडियो में बताया है कि मैंने 4 महीने की तैयारी में अच्छे अंकों के साथ में, ऐसा नहीं है कि मैंने लुढ़कते लुढ़कते पास हुई हूँ, अच्छे नंबर के साथ मेरे रीट 2018 में 125 नंबर थे। मैंने 125 नंबर के साथ सिलेक्शन लिया है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारी किताबों के जाल में नहीं फंसी और मेरे पास में पर सब्जेक्ट से रिलेटेड ओनली एक बुक थी। एक बुक से ज़्यादा मेरे पास में किसी भी सब्जेक्ट की बुक नहीं थी। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि आपके पास में, आपके सिलेबस में, आपके जो सब्जेक्ट हैं, तो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास में एक बुक इनफ है। अब एक ही बुक को आपको 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 किताबों को एक बार पढ़ना है। उसकी बजाय आपके पास में जो एक बुक है उसी को 10 बार पढ़े, रिवीजन करते जाएं, रिवीजन करते जाएं, जितना हो सके उतना उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। पहला पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपने जो कुछ पढ़ तो लिया है, लेकिन जब तक आपने उन चीज़ों का रिवीजन नहीं किया है आप सफल नहीं हो सकते। आपकी सफलता का जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिवीजन। आपने जो किताबें पढ़ ली हैं, जो आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, अब आपके पास में वक्त जो भी बचता है वो सारा वक्त रिवीजन को दें। आप जितना रिवीजन करेंगे उतनी वो सारी चीज़ें आपके माइंड में फिक्स होती जाएगी परमानेंटली। ऐसा नहीं कि आप भूल जाओगे। तो एक बार आप किताबों को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक एक जो भी किताब है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में एग्ज़ाम तक आपको ऐसा नहीं कि यार मैंने ये बुक पढ़ ली, अब मैं कोई दूसरी बुक ले आता हूँ, अब मैंने वो पढ़ ली है, अब मैं तीसरी बुक ले आता हूँ। इन चीज़ों से आपको बचना है और आपके पास में जो वक्त बचा है वो सारा वक्त आप रिवीजन में दें। फिर देखिएगा कि आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। मैं आपको ये 2 पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये 2 पॉइंट मैंने खुद ने फॉलो किए थे और हकीकत में इन 2 पॉइंट को फॉलो करने की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मेरा क्या, सभी का, जिसको भी जो सिलेक्ट हुआ है उनसे पूछ लीजिए कि आपकी सफलता का मूलभूत आधार क्या है, तो वो आपको बता देंगे कि पहला, आपके पास में ज़्यादा मटेरियल नहीं होना चाहिए। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास में एक या एज ए रेफरेंस आप 2 बुक, इससे ज़्यादा नहीं। एंड दूसरा, रिवीजन। आप किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, किसी भी सक्सेसफुल इंसान से जिन्होंने नौकरी पाई है उनसे जाके पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि रिवीजन के बिना सफलता पॉसिबल नहीं है। सफल होने के लिए हमें जो हमने पढ़ा है उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना जरूरी है। आज से ही आप लग जाइए इन 2 कामों पर और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को इतना हार्ड नहीं बनाएं। अगर आपने ये 2 पॉइंट फॉलो कर लिए तो आपको सफल होने से, आपको सरकारी नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। एंड ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ।